मूवी की शुरुआत पिरिका नाम के प्लेनेट से होती है जहाँ पर वॉर चल रहा होता है। एंड वहाँ पर हमें पापी को दिखाया जाता है जो कि पिरिका का प्रेसिडेंट होता है। एंड उसके साथ उसकी सिस्टर पीना एंड आर्मी जनरल गेनबू भी होते हैं जो कि पापी को वहाँ से जाने के लिए कह रहे होते हैं। पर पापी कहता है कि वो लोग साथ मिलकर फाइट कर सकते हैं, लेकिन तभी दूसरे आर्मी के टैंक्स उनके ऊपर फायर कर देते हैं। एंड अगले सीन में ये लोग पापी को स्पेस में भेज देते हैं और पीना पापी से कहती है कि पिरिका एक दिन जरूर आजाद होगा एंड इसके लिए पापी को सेफ रहना ही पड़ेगा। एंड उसके बाद पापी का रॉकेट अर्थ पर आ रहा होता है एंड यहीं दूसरी तरफ नोबिता और उसके दोस्त मिलकर एक मूवी को शूट कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर जियान और सुनियो नोबिता पर चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि उसने शूटिंग के सीन को खराब कर दिया होता है। एंड तभी वहां पर डोरेमोन आ जाता है एंड यहाँ मूवी के टाइटल को दिखाया जाता है। एंड फिर डोरेमोन अपने गैजेट्स को निकालता है एंड ये लोग स्टेज को फिर से बना देते हैं। एंड फिर मूवी के अलग अलग पार्ट्स को ये लोग शूट करते हैं एंड फिर मर्ज कर देते हैं। एंड फिर सुनियो डोरेमोन को थैंक यू कहता है क्रोमा की सेट के लिए, जिससे पहला सीन तो बहुत ही अच्छे से बन जाता है। एंड इसके बाद सुनियो नेक्स्ट सीन का रिहर्सल कर रहा होता है और नोबिता अपने रोल के बारे में पूछता है। तो सुनियो कहता है कि नोबिता के रोल के बारे में वो तभी सोचेगा जब नोबिता सफाई कर लेगा। एंड नोबिता जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में वो किसी चीज से टकरा कर गिर जाता है। एंड इधर ये लोग शूट करने के लिए तैयार हो गए होते हैं। एंड तभी वहां पर नोबिता आकर चिल्लाने लगता है कि मुझे एक बहुत ही मजेदार रॉकेट मिला है। एंड जियान और सुनियो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और सुनियो कहता है कि अगर तुम्हें काम को खराब ही करना है तो वापस चले जाओ। एंड फिर नोबिता इधर आकर देखता है तो रॉकेट फ्लोट करने लगता है। एंड इसके बाद वो उसको लेकर घर पर चला जाता है। एंड शाम को डोरेमोन वापस आता है और डोरेमोन उसको बताता है कि ये तो हल्का है लेकिन ये मेटल का बना हुआ है। एंड इसके बाद नोबिता इसको सेक करने लगता है कि तभी उनको कोई आवाज सुनाई देती है। एंड वो कहता है मैं बाहर आ रहा हूँ लेकिन वायलेंट मत होना। एंड उसके पास भी एक जेली ट्रांसलेशन टूल होता है जिससे ये लोग आपस में बात कर पा रहे होते हैं। एंड डोरेमोन देखता है कि ये रॉकेट कहीं टूटा हुआ होता है। एंड पापी कहता है कि हो सकता है कि इमरजेंसी लैंडिंग की वजह से ऐसा हुआ होगा। एंड फिर नोबिता पापी को कहता है कि भले ही डोरेमोन ऐसा दिखाई देता हो लेकिन यह तो 22वीं सेंचुरी का एक कैट रोबोट है एंड ये इसको आसानी से ठीक कर देगा। एंड फिर अगले दिन नोबिता शिजुका को पापी से मिलाता है एंड वो बताता है कि पापी भले ही छोटा हो लेकिन वो हमारी एज का ही है। एंड फिर शिजुका पापी को एक डॉल हाउस गिफ्ट देती है एंड वो खुश हो जाता है। एंड फिर शिजुका भी उस घर के अंदर जाना चाहती है तो सभी लोग स्मॉल लैट से छोटे होकर उसके घर के अंदर चले जाते हैं। एंड फिर वो कई सारे टॉयज के साथ खेलते हैं एंड खाना भी खाते हैं। एंड फिर वो बाथटब में जाकर मजे कर रहे होते हैं। एंड नोबिता पापी से उसके पढ़ाई के बारे में पूछता है। एंड पापी कहता है कि जब मैं 8 साल का था तब मैंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लिया था। एंड ये लोग ये सुनकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। एंड पापी कहता है इसमें तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। इसके बाद बच्चों और बड़ों में कोई फर्क नहीं रहता है। एंड 10 साल की एज पर वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। एंड डोरेमोन कहता है इधर तो नोबिता को प्रेसिडेंट का मतलब ही नहीं पता है, वो क्या प्रेसिडेंट बनेगा। एंड इसके बाद शिजुका को अपने पियानो क्लास के लिए जाना पड़ता है और थोड़ी देर बाद जियान और सुनियो वहां पर आ रहे होते हैं। एंड वो कहते हैं कि तुम आज मूवी के सेट पर क्यों नहीं आए। एंड तभी वो पापी को देखते हैं एंड पूछते हैं ये कौन है और डोरेमोन उसके बारे में उन सबको बता देता है। एंड सुनियो उस रॉकेट को देखकर कहता है ये तो प्लास्टिक मॉडल जैसा ही लग रहा है लेकिन ये तो रियल है जिससे हम स्पेस में ट्रेवल भी कर सकते हैं। और डोरेमोन कहता है कि इसी की वजह से मैं वहां पर नहीं आया था। और जियान कहता है मैंने अभी अभी शिजुका को बाहर जाते हुए देखा, यानी तुम सब लोग अभी खेल रहे थे, अब चलो हमारी मूवी को कंप्लीट करते हैं। और फिर वो मूवी शूटिंग करने के स्पॉट पर जाते हैं जहां पर आज एक कार की शूटिंग करने वाले हैं। एंड नोबिता पापी से ज्वाइन करने के लिए कहता है लेकिन उसको आराम करना होता है। एंड फिर ये लोग छोटे हो जाते हैं और ड्रोन से ये इसको शूट करने लगते हैं। एंड पापी पिरिका के बारे में सोचकर टेंशन में होता है। एंड तभी वहां पर एक बड़ी सी बैटलशिप दिखाई देती है। एंड सभी लोग आपस में पूछ रहे होते हैं कि ये किसने बनाई है, लेकिन किसी ने भी इसको बनाया नहीं होता है। एंड तभी वो वहां पर अटैक कर देता है। एंड पापी इन लोगों को कार में बचा लेता है एंड फिर रोड पर कार चलाने लगता है। एंड वो बैटलशिप एक गाड़ी से जाकर टकरा जाती है जिससे वो थोड़ा डैमेज हो जाती है। एंड देन वो वहां से वापस लौट जाते हैं। एंड फिर शाम को ये लोग पापी से बैटलशिप के बारे में पूछते हैं। एंड वो बताता है कि ये बैटलशिप पीसिया का है जो मुझे खोज रहे हैं। एंड वो लोग पूछते हैं तुम्हें खोज रहे हैं लेकिन क्यों। और पापी बताता है कि ये बहुत पहले की बात है, पिरिका एक पीसफुल प्लेनेट था, वहां पर एक दिन गिलमोर ने अपनी आर्मी के साथ मिलकर अटैक कर दिया एंड इसकी वजह से मुझे वहां से भागना पड़ा। एंड वो मुझे पकड़कर मेरे प्लेनेट को कैप्चर करना चाहता है। एंड जिसने हमारे ऊपर हमला किया वो उसका कमांडर डोरा कुरुरु है जो मुझे लेने के लिए आया है।
एंड यही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पीसी आर्मी का बैटलशिप बहुत ही खराब हो गया होता है और पापी बता देता है कि मैं एक प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए वो लोग मुझे पकड़कर अपनी व्यक्ति को दिखाना चाहते हैं। एंड ये सुनकर ये लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। एंड जियान पापी से कहता है, चिंता मत करो पापी, हम तुम्हारी जरूर हेल्प करेंगे क्योंकि हम सब दोस्त हैं। एंड इधर पीसी आर्मी का कमांडर बैटलशिप को जल्दी से रिपेयर करने के लिए कहता है। एंड ये लोग कई सारे बॉट्स को छोड़ देते हैं और इधर पापी अपनी एयरशिप को रिपेयर कर रहा होता है। एंड नोबिता और डोरेमोन भी इसमें हेल्प कर रहे होते हैं। एंड तभी नोबिता एक जुगनू को देखकर खुश हो जाता है। एंड ये देखते ही पापी इसको ब्लास्ट कर देता है और पापी कहता है ये सब तो पीसी आर्मी के बॉट्स हैं और वो विंडोज को भी बंद करने के लिए कहता है। लेकिन तब तक पीसी आर्मी को इनके बारे में पता चल जाता है एंड ये लोग शिजुका के घर पर चले जाते हैं। एंड नोबिता शिजुका को पापी के बारे में बताता है और वो कहता है कि पीसीआ के आर्मी इसको खोज रहे हैं। एंड वो पापी को उसके घर में रहने के लिए पूछता है। एंड शिजुका कहती है कोई बात नहीं, ये यहाँ पर रह सकता है। एंड डोरेमोन वॉलपेपर सीक्रेट पे इस गैजेट को निकाल एंड ये लोग अंदर चले जाते हैं। एंड डोरेमोन बताता है कि भले ही बाहर का सब कुछ जल कर राख हो जाए लेकिन अंदर कुछ नहीं होगा। एंड फिर कुछ दिन बाद पीसी आर्मी के लोग इनके ऊपर नजर रख रहे होते हैं लेकिन इनको पापी के बारे में पता नहीं चलता है। एंड आगे ये लोग एनिमल डोर से शिजुका के घर पर जाते हैं पापी से मिलने के लिए। लेकिन यहाँ पर जियान के पॉकेट के अंदर पीसी आर्मी का एक बॉट होता है। एंड ये लोग फिर वॉल बेस के अंदर चले जाते हैं एंड पीसीआ के लोग इसको देख लेते हैं एंड ये इनको जल्दी से एग्जैक्ट लोकेशन खोजने के लिए कहते हैं। लेकिन उनका बॉट बैटरी लो होने की वजह से बंद हो जाता है। पर पीसी आर्मी शिजुका के घर की तरफ अटैक कर देते हैं। एंड डोरेमोन बताता है कि पीसी आर्मी स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर छुपे हुए हैं एंड हमको अभी अटैक कर देना चाहिए। सुनियो कहता है कि इसके लिए मेरे पास कई सारे टैंक्स हैं। एंड पापी कहता है तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी स्पेसशिप से घर वापस लौट जाऊंगा। एंड वो कहते हैं नहीं, तुम हमारे दोस्त हो, हम तुम्हारी लड़ाई में मदद करेंगे। एंड फिर ये लोग जाने लगते हैं तो पापी को भी जाना पड़ता है। एंड फिर शिजुका शॉपिंग करके घर पर वापस आती है लेकिन यहाँ पर पापी नहीं होता है। एंड फिर वो स्मॉल लाइट को देखती है एंड वो एक मिल्क बात लेने का सोचती है, इसलिए वो दूध को गर्म करने के लिए चली जाती है। और थोड़ी देर बाद इधर पीछे आने वाले शिजुका के घर के विंडो को तोड़कर अंदर चले आते हैं। एंड शिजुका बैटलशिप को देखकर डर जाती है तो वो स्मॉल लाइट की तरफ भागती है लेकिन पीसी आर्मी वाले इसको देख ले। एंड उनका कमांडर डोराकुरुरु से पूछता है कि पापी कहाँ पर है, लेकिन वो कहती है मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन कमांडर कहता है कोई बात नहीं, हम तुम्हें और स्मॉल लाइट को ले जाते हैं, वो अपने आप ही हमारे पीछे चले आएंगे। और दूसरी तरफ ये लोग पहाड़ी पर आ जाते हैं लेकिन यहाँ पर पीसी आर्मी वाले नहीं होते हैं तो वो लोग वापस चले आते हैं। एंड वो लोग देख कर हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर घर टूटा हुआ है एंड वहाँ पर कुछ लिखा भी हो। एंड पापी उसको पढ़कर बताता है कि पीसी आर्मी वालों ने शिजुका को पकड़ लिया है। एंड ये लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं और नोबिता कहता है जल्दी से स्मॉल लाइट निकालो, लेकिन डोरेमोन बताता है कि उन्होंने स्मॉल लाइट को भी ले लिया है। एंड ये सुनकर नोबिता रोने लगता है लेकिन डोरेमोन कहता है हम लोग अपने टैंक्स को अपग्रेड करेंगे। एंड वो जीनियस हेलमेट और टेक्निकल ग्लव्स को निकालता है एंड वो बताता है कि जीनियस हेलमेट सोचेगा कि हमें इसको कैसे मॉडिफाई करना है एंड टेक्निकल ग्लव्स का यूज करके हम इसको मॉडिफाई कर सकेंगे। इसके बाद ये लोग टैंक्स को मॉडिफाई करने लगते हैं एंड पापी एक कैट को कब्जे में कर लेता है एंड कहता है तुम मेरे साथ चलो। एंड डोरेमोन ने टैंक्स को मॉडिफाई कर दिया होता है एंड फिर वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन उनको पीसी आर्मी का लोकेशन नहीं पता होता है एंड वहाँ पर पापी भी नहीं होता है। एंड इसके बाद वहाँ पर एक ब्लू लाइट से स्पेसशिप आता है एंड उसके अंदर से एक बीन वाला डॉग बाहर निकलता है जो कि भौंकने लगता है। एंड इनको कुछ समझ नहीं आता है तो डोरेमोन ट्रांसलेशन टूल गैजेट को निकालता है एंड इसे खाने के बाद ये डॉग बताता है कि ये पापी का डॉग रोको रोको है जो कि पापी के स्मेल को सूंघकर यहाँ तक आया है। एंड इधर पार्क में पापी पीसी आर्मी वालों से मिलने के लिए आया होता है लेकिन वो कैट के फॉर्म में होता है तो वो लोग उसको रियल फॉर्म में आने के लिए कहते हैं। तो पापी कहता है पहले शिजुका को छोड़ो, उसके बाद मैं वहाँ पर आऊँगा। एंड कोई और चॉइस नहीं होने की वजह से वो लोग उसे छोड़ देते हैं। एंड फिर शिजुका कैट के साथ जा रही होती है एंड इधर पापी आ जाता है लेकिन तभी शिजुका वापस आने लगती है और ये लोग फायर करने लगते हैं। एंड तभी वहाँ पर नोबिता और ये लोग भी फायर करने लगते हैं। एंड पापी का डॉग उसको आने के लिए कहता है लेकिन वो पहले डोराकुरुरु से प्रॉमिस करने की वजह से मना कर रहा होता है लेकिन आखिर में उसको जाना ही पड़ता है। एंड इधर पीसी आर्मी का कमांडर फायरिंग बंद करके टेक ऑफ करने के लिए कहता है एंड इधर ये लोग वापस आकर बहुत ही खुश होते हैं लेकिन पापी कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। एंड जियान कहता है भले ही हम पीरिका के लोगों को नहीं जानते हैं लेकिन हम ऐसे ही तुमको जाने नहीं दे सकते हैं। एंड तब पापी बताता है कि तुमको पता नहीं है कि पीरिका के साथ क्या हुआ। एंड फिर पापी कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है। एंड तभी पापी को डोराकुरुरु से मैसेज मिलता है कि वो पीरिका वापस जा रहा है
एंड वो स्मॉल लाइट के साथ रिसर्च करेगा। एंड फिर वो पापी को गिलमोर के कोरोनेशन सेरेमनी में आने के लिए कहता है ताकि गिलमोर किंग बन सके और वो लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करें। एंड पापी की सिस्टर पीना भी उसके कब्जे में होती है। एंड इसके बाद वो लोग पीरिका जाने के लिए पापी के रॉकेट का यूज करते हैं। एंड दूसरी तरफ कमांडर भी वापस चला जाता है और वो पीना को भी सेरेमनी में आने के लिए कहता है एंड कहता है कि पापी भी जरूर आएगा। एंड इधर ये लोग डिनर करने लगते हैं। डोरेमोन पापी से पूछता है अब तुम आगे क्या करने वाले हो। तो पापी कहता है कि सबसे पहले मैं फ्रीडम अलायंस ज्वाइन करूंगा। एंड रोकोरो को बताता है कि ये अलायंस गिलमोर को अपोज करने के लिए बनाया गया है एंड इस बार मैं प्रेसिडेंट को उस अलायंस में लेने के लिए आया हूँ। एंड तभी कुछ आवाज़ आती है तो पापी बोर्ड को चेक करने के लिए चला जाता है। इधर रोकोरो को पापी के बारे में बता रहा होता है कि उन्हें अपने सिस्टर की बहुत फिक्र है क्योंकि उसके अलावा उनके फैमिली में और कोई भी नहीं है। एंड यहाँ पर सुनियो बहुत ही परेशान हो गया होता है एंड इसकी वजह से वो अपने रूम में चला जाता है। एंड पापी भी उसके रूम के अंदर आता है और सुनियो से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे सबको इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। लेकिन सुनियो कहता है ऐसा नहीं है, बस मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एंड पापी कहता है वैसे डर तो मुझे भी लगता है लेकिन हमें अपने डर को कहीं और करके अपने काम को करते रहना चाहिए, इसलिए जो मुझे करना है वो तो मैं करूँगा ही। एंड फिर नोबिता और ये लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और सुनियो अपना डर भुलाकर हंसने लगता है। एंड फिर थोड़ी देर बाद पीरिका प्लेनेट वहाँ पर आ जाता है जिसके चारों तरफ स्टार्स होते हैं एंड उन्हीं के बीच में फ्रीडम अलायंस का एक सीक्रेट बेस होता है। एंड तभी वहाँ पर पीसिया का एक जेट पीरिका के स्पेसशिप पर अटैक कर रहा होता है तो ये लोग अपने टैंक से लेकर उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। एंड बस नोबिता के अटैक से ही वो जेट ब्लास्ट हो जाता है जिसको देखकर ये लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। एंड इसके बाद ये फ्रीडम अलायंस के बेस पर चले जाते हैं जहाँ पर पापी मिनिस्टर गेनबू से मिलकर खुश हो जाता है। एंड रोको इनको बताता है कि फ्रीडम अलायंस का लीडर है। और फिर गेनबू इनको थैंक यू कहता है पापी की मदद करने के लिए और रोको कहता है कि भले ये अपनी बियर्ड को डाई करके रखते हो लेकिन ये दिल से बहुत ही यंग है और इनको गाना गाना और ड्रिंकिंग करना बहुत ही पसंद है। और ये बोलते ही जा रहा होता है तो गेनबू इसको एक हड्डी दे देता है। और फिर गेनबू बताता है कि पीसिया वाले पीना और पापी को जब खोज रहे थे तब हम लोग लड़ाई की तैयारी कर रहे थे एंड बाद में उन्होंने पीना को भी पकड़ लिया जिसको वो लोग मारने वाले हैं। एंड आगे पापी पीना के बारे में सोच रहा होता है और नोबिता कहता है भले मैं जियान की तरह स्ट्रांग और सुनियो की तरह स्मार्ट नहीं हूँ लेकिन मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा पापी। एंड पापी कहता है थैंक यू नोबिता, तुम्हारे जैसा दोस्त मुझे कभी नहीं मिला। इसके बाद पापी एक स्पेसशिप को लेकर पीरिका चला जाता है जहाँ पर पहुंचने पर गिलमोर उसको कहता है तुम्हें बस एक ही काम करना है, एक स्पीच देना है जिसमें तुम्हें मुझे अपना लीडर अनाउंस करना होगा। एंड इसके बारे में सबको पता चल जाता है। ये लोग सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करें। एंड गेनबू कहता है कि पीरिका में हमारे अंडरग्राउंड लोग हैं जिन तक हमें पहुंचना पड़ेगा। तो जियान और ये लोग कहते हैं ठीक है, हम लोग उनसे मिलकर पापी को जरूर बचाएंगे। और सुनियो डोरेमोन के सुपर ग्लव्स और हेलमेट को मांगता है ताकि वो टैंक्स को रिपेयर कर सके। और ये तीनों रोको के साथ पीरिका चले जाते हैं एंड ये मीटियोर की तरह जाते हैं ताकि कोई उन्हें देख ना पाए। लेकिन पीसी आर्मी के कमांडर को इसके बारे में पता चल जाता है क्योंकि ये मीटियोर जब गिरता है तो बहुत ही कम डैमेज होता है। एंड इसके बाद ये लोग जाने लगते हैं लेकिन डोरेमोन कहता है पहले गायब हो जाते हैं। लेकिन गायब होने के बाद ये लोग एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगे तो रोको अपना हुलिया बदल लेता है और बाकी लोग इनविजिबल स्प्रे से गायब हो जाते हैं। एंड ये लोग टैंक को जमीन के अंदर छुपा देते हैं और ये लोग बैम्बू कॉप्टर से जा रहे होते हैं और रोको इनको यहाँ पर लाते हुए कैमरास के बारे में बताता है। और फिर थोड़ी देर बाद रोको कहता है कि हम थोड़ा आगे आ गए हैं, हमें फिर से पीछे जाना पड़ेगा। स्प्रे का असर बस 4 घंटे तक ही रहता है तो जियान, डोरेमोन और नोबिता दिखाई देने लगते हैं तो दौड़कर जल्दी से अंदर चले जाते हैं और ये अंडरग्राउंड बेस में चले जाते हैं। लेकिन पीसी आर्मी वालों को ये पता चल जाता है तो वो कमांडर सबको वहां पर भेज देता है। और इधर ये लोग अंडरग्राउंड लोगों से मिलकर बात कर रहे होते हैं कि वो लोग पापी को कैसे बचाएंगे। और दूसरी तरफ सुनियो और शिजुका टैंक्स का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। डोरेमोन कहता है कि कल हम एक सरप्राइज अटैक करेंगे जिसमें हम गिलमोर को कैप्चर कर लेंगे एंड इसके बाद ये पापी और पीना को भी बचा लेंगे। एंड देन ये लोग पूरे नेशन में ब्रॉडकास्ट करेंगे ताकि पीरिका के लोग गिलमोर से फाइट करें। और ये कहते हैं कि हमें किसी भी तरह से स्मॉल लाइट को हासिल करना ही पड़ेगा जिसके रिलीज बटन से हम वापस बड़े हो जाएंगे और पीसी आर्मी को यूं हरा देंगे। एंड इनको पता चलता है कि स्मॉल लाइट तो पीसीआ के हेडक्वार्टर के अंदर ही है। एंड तभी वहां पर एक अंडरग्राउंड मेंबर आकर कहता है कि पीसी आर्मी वाले यहाँ पर आ गए हैं। तो वो लोग जियान, नोबिता, रोको और डोरेमोन को सीक्रेट एग्जिट से बाहर निकाल देते हैं। एंड इधर बाकी सभी लोगों को कैप्चर कर लिया जाता है। एंड यहाँ कमांडर डोराकुरुरु गिलमोर को बताता है कि मैंने अंडरग्राउंड के लोगों से पूछकर फ्रीडम अलायंस का पता लगा लिया है और गिलमोर कहता है जल्दी से उनके ऊपर अटैक करो। इसके बाद फ्रीडम अलायंस की ओर कई सारे जेट्स आ रहे होते हैं एंड शिजुका सुनियो को खोज रही होती है लेकिन सुनियो डर के मारे छुपा हुआ होता है।
और वो आने से मना कर रहा होता है, तो शिजुका अकेले ही फाइट करने के लिए चली जाती है। एंड यहाँ पर दूसरी तरफ डोरेमोन और ये लोग पीसीआ के हेडक्वार्टर की तरफ जाने के लिए उसके इनविजिबल कैप को पहन लेते हैं एंड वो लोग वहां पर जाने लगते हैं और वहां पर उनको स्मॉल लाइट दिख जाता है, लेकिन तभी वहां पर उसके ऊपर एक केज गिरता है एंड वहां पर पीसी आर्मी वाले आ जाते हैं एंड कमांडर कहता है कि हमने तुम्हारे सभी साथियों को पकड़ लिया है, तुम खुद को सरेंडर कर दो वरना हम लाइट को तोड़ देंगे। एंड ये लोग अपनी कैप्स को उतारने लगते हैं, लेकिन नोबिता की कैप उतरती नहीं है। एंड डोरेमोन यहाँ बहुत ही चालाकी से कहता है कि गेट के सामने बॉम्ब रखा हुआ है एंड गेट खुलते ही नोबिता वहां से बाहर भागता है। नोबिता सोच रहा होता है कि वो अपने दोस्तों को कैसे बचाएगा। एंड दूसरी तरफ सुनियो भी स्पेस बैटल लड़ने के लिए आ जाता है, क्योंकि वो उसको अकेले ही लड़ने नहीं दे सकता है। एंड पहले सुनियो दो स्पेसशिप से जाकर टकरा जाता है, जिससे एक ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन सुनियो को कुछ भी नहीं होता है क्योंकि उसके टैंक्स बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। एंड इसके बाद ये लोग बिना डरे फाइट करने लगते हैं एंड आखिर में ये लोग जीत जाते हैं। एंड सुनियो अपने कमांडर से कहता है कि अब वो अपने दोस्तों की मदद करने के लिए जा रहा है। एंड इधर पीरिका में सुबह हो जाती है एंड यहाँ पर पापी के स्पीच देने का टाइम हो जाता है और पापी कहता है कि मैं इस जगह पर होने का बिल्कुल भी हकदार नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक डरपोक हूँ। मैं अपने प्लेनेट को छोड़कर स्पेस में अकेले ही भाग गया था। मुझे एक प्लेनेट अर्थ पर नोबिता और उसके दोस्त मिले जो बहुत ही बड़े थे, जिनको देखकर मैं तो पहले डर गया था, लेकिन दूसरे स्टार का होने के बावजूद भी उन्होंने मेरी मदद की और वो लोग मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। एंड वो अभी भी पीरिका के लिए फाइट कर रहे हैं। और पापी गिलमोर से कहता है कि तुम कब तक लोगों को डराकर अपना डिक्टेटरशिप रूल करते रहोगे, जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। तो गिलमोर कहता है चलो मैं तुम्हारी मौत के बाद ही यहाँ पर रूल करूंगा। एंड वो पापी को मारने का ऑर्डर दे देता है। एंड इधर पीरिका के लोग बहुत ही गुस्सा होकर उसकी तरफ आने लगते हैं। एंड नोबिता गार्ड से पूछता है कि डोरेमोन और सब कहाँ पर है, तो वो कहता है कि वो लोग एग्जीक्यूशन ग्राउंड पर होंगे। एंड इधर सुनियो और शिजुका वहां पर आ गए होते हैं, लेकिन तभी उनके पास एक मिसाइल अटैक होता है, तो सुनियो भी उसके ऊपर फायर करता है, लेकिन वो ब्लास्ट हो जाता है। एंड इसकी वजह से ये लोग अपने टैंक्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं और ये पानी के अंदर गिर जाते हैं। एंड इधर पीसिया का कमांडर कहता है कि अभी अभी 2 टैंक्स को शूट किया गया है एंड रिपोर्ट्स के हिसाब से वो बहुत ही घायल है, कहीं उसके अंदर तुम्हारे दोस्त तो नहीं थे। एंड ये सुनकर ये लोग बहुत ही शॉक हो जाते हैं और रोको रोको कहता है क्या तुम एकदम हार्टलेस हो, कम से कम मुझे अपनी अंतिम शब्द तो बोलने दो। और गिलमोर उसे अंतिम शब्द बोलने का परमिशन दे देता है और रोको रोको शुरू हो जाता है। ये 3 साल पहले की बात है जो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। एक बर्फीला और ठंडा शाम था जो कि साल के खत्म होने के साथ। और यहाँ दूसरी तरफ इनके टैंक के अंदर पानी भर रहा होता है एंड ये लोग डूब रहे होते हैं, लेकिन तभी ये लोग बड़े होने लगते हैं क्योंकि स्मॉल लाइट का इफेक्ट खत्म हो रहा होता है। एंड इधर ये लोग गिलमोर को बताते हैं कि ब्रॉडकास्ट सुनने के बाद लोग इधर आ रहे होते हैं और इधर रोको रोको अपने अंतिम शब्द बोल ही रहा होता है, लेकिन गिलमोर इनको मारने का ऑर्डर दे देता है एंड इसके मुंह को भी बंद कर दिया जाता है। और उस शिजुका और सुनियो को देखते हैं एंड जियान पूछते हैं हम अभी नॉर्मल क्यों नहीं हुए, तो डोरेमोन कहता है कि स्मॉल लाइट का इफेक्ट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है एंड हम लोग भी जल्दी ही बड़े हो जाएंगे। एंड इधर पीरिका के लोग आ जाते हैं। पापी गिलमोर से कहता है कि वो अभी बात कर सकते हैं, लेकिन गिलमोर गुस्से में फायर कर देता है एंड पापी गिरने लगता है। एंड यहाँ नोबिता उसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों भी गिरने लगते हैं। और यहाँ गिलमोर हंसने लगता है, लेकिन तभी नोबिता पीछे से बड़ा हो जाता है एंड इसके बाद ये सब भी बड़े होने लगते हैं। एंड गिलमोर अपने हेलीकॉप्टर से भाग रहा होता है एंड पापी इन सब के साथ ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए चला जाता है। एंड डोरेमोन और बाकी लोग यहाँ पर फाइट करने लगते हैं और पीसिया का कमांडर मिसाइल फायर करने लगता है एंड ये लोग भी टैंक से फायर करने लगते हैं। एंड ये लोग भागने लगते हैं तो जियान उनको पकड़ लेता है और उनकी बैटलशिप के ऊपर कूद जाता है, जिससे वो क्रैश हो जाती है। एंड ये लोग सरेंडर कर देते हैं, पर गिलमोर भागने की कोशिश करता है, पर पीरिका के लोग उसको पकड़ लेते हैं। एंड फिर शाम को सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि आज पीरिका आजाद हो चुका है। एंड यहाँ पर पापी अपनी बड़ी बहन से मिलने आया होता है और वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी अच्छा प्रेसिडेंट नहीं बन पाया, लेकिन टीना कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम बहुत ही अच्छे प्रेसिडेंट हो। एंड इसके बाद ये लोग घर वापस चले जाते हैं एंड ये सब ये लोग डेकी सुई को दिखा रहे होते हैं क्योंकि इन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया होता है और वो ये देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। सो गाइस आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।